हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो हमारा ब्लड है उसे फिल्टर किया जाता है। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसे देख लेते हैं। हर एक पार्ट को डीपली समझेंगे और जानेंगे कि उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है हमारी एओर्टा। तो आप देख सकते हैं जो एओर्टा है ये रेड वाली ट्यूब है। अब ये रेड वाली ट्यूब क्या कैरी करती है? जो रेड वाली ट्यूब है ये अनफिल्टर्ड ब्लड लेकर आती है सारी बॉडी से। तो जो बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिक एसिड, यूरिया। तो ऐसा ब्लड जिसमें यूरिया डिसॉल्व है या फिर यूरिक एसिड डिसॉल्व है, ये सारा का सारा ब्लड एओर्टा लेकर आ जाती है किडनी के पास। अब जब एओर्टा किडनी के पास लेकर आ जाएगी तो एओर्टा किडनी से पहुंचने से पहले एक और ट्यूब में बढ़ जाती है जिसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी ट्यूब है वो कहाँ से निकली है? एओर्टा से ही निकली है और दोनों किडनीज में चली जाती है। एक चली गई हमारी लेफ्ट वाली किडनी में और एक चली गई हमारा राइट वाली किडनी में। तो जो एओर्टा थी वो सारा का सारा अनफिल्टर्ड ब्लड लेकर आई और रीनल आर्टरी के थ्रू ये दोनों किडनीज में पहुंचा दिया। तो अब जो हमारा ब्लड है वो दोनों किडनीज में पहुंच चुका है। अब किडनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा सबसे मेन होता है नेफ्रॉन्स। तो जो ये नेफ्रॉन्स हैं यही नेफ्रॉन्स अनफिल्टर्ड ब्लड को क्लीन करेंगे और इसी ब्लड में से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे बाहर निकाल देंगे। अब जो भी हमारा क्लीन ब्लड है वो क्लीन ब्लड निकल जाएगा बाहर वेना कावा के थ्रू। तो ये वेना कावा जितना भी क्लीन ब्लड हो रहा है किडनी में वो सारा का सारा क्लीन ब्लड लेकर पहुंच जाएगी फिर बॉडी पार्ट्स के पास। तो जो एओर्टा थी वो अनक्लीन ब्लड लेकर आई। अनक्लीन ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू दोनों किडनीज में पहुंच गया। किडनीज ने उसे फिल्टर कर दिया। जो भी क्लीन ब्लड था वो वेना कावा के थ्रू पहुंच गया दोबारा बॉडी में। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कलेक्ट हुआ है किडनी में वो पास होगा यूरेटर के थ्रू। तो दो यूरेटर आपको दिख रहे हैं। तो इन दोनों यूरेटर में जो भी यूरिन बना है हमारा, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकला है वो सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट इन्हीं दोनों यूरेटर के थ्रू पहुंच जाएगा हमारे पास ब्लैडर के पास। तो इसे क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी से निकला था वो पहुंच जाता है और यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। जो आपको लास्ट में यहाँ पे यूरेथ्रा दिख रहा है, इसी यूरेथ्रा के थ्रू जो भी वेस्ट इकट्ठा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर में वो सारा का सारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। तो एओर्टा क्या लेकर आई? अनक्लीन ब्लड लेकर आई या फिर अनफिल्टर्ड ब्लड लेकर आई जो कि रीनल आर्टरी के थ्रू दोनों किडनीज में पहुंच गया। दोनों किडनीज ने उसे फिल्टर कर दिया और सारा का सारा फिल्टर्ड ब्लड वेना कावा के थ्रू बॉडी में दोबारा पहुंच गया। अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो सारा का सारा यूरेटर के थ्रू आकर कहाँ स्टोर हो गया? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहेगा और जैसे ही प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब किडनी के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो कि ब्लड को फिल्टर कर रहा है, उसे आइए एक बार देख लेते हैं। किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि ब्लड को क्लीन करते हैं। अब उस नेफ्रॉन्स में ऐसा क्या होता है जो कि ब्लड को क्लीन करता है, उसे देख लेते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं नेफ्रॉन के अंदर होता क्या है। तो जो ये वाली ट्यूब आपको दिख रही है ये वाली ट्यूब है हमारी रीनल आर्टरी और ये वाली ट्यूब हो गई हमारी रीनल वीन्स। तो जो रीनल आर्टरी है वो अनक्लीन ब्लड लेकर आती है बॉडी पार्ट्स से। अब वो पहुंच जाता है इस वाले स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस में क्या होता है? जितना भी सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इसमें ही क्या हो जाता है? फिल्टर आउट हो जाता है और जाके कहाँ कलेक्ट हो जाता है? सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो कि ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर आउट हुआ था वो इकट्ठा हो जाता है हमारे
बॉमेंस कैप्सूल में। तो बॉमेंस कैप्सूल में हमारा सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, यूरिक एसिड होगा, यूरिया होगा, और कुछ चीज़ें हमारी जो फ़ायदेमंद होती हैं वो भी फिल्टर आउट हो जाती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन्स। तो जो भी अब फिल्टर आउट चीज़ें निकली हैं बाहर, उसे पास किया जाएगा इस ट्यूब से। इस ट्यूब से पास करेंगे जो भी हमारा फिल्ट्रेट है। अब इस फिल्ट्रेट में नाइट्रोजनस वेस्ट भी है और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया या फिर प्रोटीन्स हो गए या फिर सॉल्ट्स हो गए। तो जो काम की चीज़ें हैं तो वो इस ट्यूब के थ्रू जहाँ से ये पास कर रही है, यहाँ से फिर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती है और इस कैपिलरी से वापस बॉडी में पहुँच जाती है। तो जो भी यूज़फुल चीज़ें थी, जो कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया या फिर प्रोटीन्स हो गया या फिर हम कह सकते हैं सॉल्ट्स हो गया, वो सारा का सारा रीऑब्जर्व हो जाता है जब ये फिल्ट्रेट इस ट्यूब से पास करता है। तो जब हमारा फिल्ट्रेट इस ट्यूब से पास करा तो जितनी भी अच्छी चीज़ें थी हमारी बॉडी के लिए वो सारा का सारा रीऑब्जर्व हो गई, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो आगे बढ़ जाएगा इस ट्यूब में, जहाँ पर ये वापस पहुँच जाएगा यूरेटर के पास। और यूरेटर के पास पहुँचने के बाद आपको पता ही है वो कहाँ पहुँच जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे ये इकट्ठा हो जाएगा। और इकट्ठा होने के बाद जैसे ही प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाएगा। तो ये कुछ डायग्राम होता है हमारा नेफ्रॉन का। आइए इस बात को समराइज कर लेते हैं एक बार। जितना भी अनफिल्टर्ड ब्लड था रीनल आर्टरी के थ्रू ग्लोमेरुलस में पहुंचा, ग्लोमेरुलस में वो सारा का सारा फिल्ट्रेट बाहर निकल जाएगा, और जितना भी क्लीन ब्लड था वो रीनल वीन के थ्रू बॉडी में वापस पहुंच जाएगा। अब जो भी फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेटर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट तो होगा ही होगा, साथ साथ कुछ यूजफुल चीज़ें भी हो सकती हैं, ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, एक्सेस वाटर हो गया। तो इसे ट्यूब के थ्रू पास किया जाएगा और उस ट्यूब से जो भी यूजफुल चीज़ें होंगी उसे दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था उसे वापस यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंचा दिया जाएगा, और जहाँ पर यूरेथ्रा के थ्रू उसे बाहर निकाल देंगे। आइए एक बार देख लेते हैं हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है एक बार ओवरऑल बॉडी में। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाली जो ट्यूब है रेड वाली, ये हो जाएगी हमारी आयोर्टा, और जो ये ब्लू वाली है ये हो जाएगी हमारी वीन्स या फिर वेना कावा कह सकते हैं हम इसे। जो ये स्मॉल रेड वाली ट्यूब है जो एंटर कर रही है दोनों किडनीज में, ये सब क्या है, हमारी रीनल आर्टरी। ये वाली हो गई हमारी लेफ्ट किडनी और ये वाली हो गई राइट किडनी। तो जो आयोर्टा थी ये सारा का सारा अनक्लीन ब्लड लेकर पहुंच गई रीनल आर्टरी के थ्रू दोनों किडनीज में, जहाँ पर किडनीज ने क्लीन करा, और वेना कावा के थ्रू ये बाहर निकल गई और बॉडी में पहुंच गई दोबारा ब्लड। अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा इन दोनों यूरेटर के थ्रू, प्रोडक्ट है वो पहुंच जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर ये स्टोर होता रहेगा, और स्टोर होने के बाद ये बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। तो इस तरीके से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वर्क करता है और हमारा ब्लड क्लीन रहता है। सो आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।